नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से यानी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पटवार के एग्जाम में पूछे गए हों, वन रक्षक, वनपाल, वीडियो एग्जाम यानी जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हों, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम कर रहे हैं उनको व्याख्या सहित और ऑफिशियल आंसर की के साथ। जी हां प्यारे साथियों, व्याख्या सहित। अगर आपने पहले व्याख्या नहीं पढ़ रखी तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं ये क्वेश्चन व्याख्या सहित करवाने वाला हूं, मैप के माध्यम से समझाने वाला हूं। करना क्या है, आपको करना है इस क्लास को पूरा देखना है। और आने वाली क्लास को तब देखना जब आपको यह क्लास अच्छी लग जाए, और क्लास को पूरी देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस क्लास को, ताकि आपको ही पता चले कि यहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। समझ में आए तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। जी हां, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है, पहले कौन सा हमने स्टार्ट किया है? सब्जेक्ट राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं? 2 टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से? राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान की मिट्टियां। और नंबर 3 टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। कितना? एक लेक्चर हो चुका है उसका, राजस्थान की जलवायु। आज हम नंबर 2 क्लास देखने वाले हैं, किसकी? राजस्थान की जलवायु की, जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 421 से। तो चलिए चलते हम 421 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है आज का पहला क्वेश्चन? देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और किस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन? पुस्तकालय ग्रेड 3 परीक्षा तिथि 2020 में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है देखिए, कि जून जुलाई माह में, कौन से माह में? जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक, कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? कौन से जिले में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में, या ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? गंगानगर। क्या दे रखा है? गंगानगर हमें दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर जिले में। अब आपसे एग्जामिनर किस प्रकार पूछेगा कि गंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से माह में चलती है? हो गया ना, घुमाकर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा इसी क्वेश्चन को। तो देखिए, कौन से माह में चलती है? जून जुलाई माह में चलती है। नंबर 1 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वही, कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो गंगानगर जिले में चलती है। अब आपसे जो सर्वाधिक है वो पूछ लिया। अगर यहां पर गंगानगर ऑप्शन नहीं देता, यहां पर ऑप्शन आपको दे देता हनुमानगढ़, क्या दे देता? हनुमानगढ़ एग्जामिनर ऑप्शन दे देता, तो इसका आंसर क्या होता? हनुमानगढ़ होता। क्या होता? हनुमानगढ़ होता। क्यों होता? क्योंकि गंगानगर जिले में आंधियां चलती है 27 दिन। कितने दिन? 27 दिन धूल भरी आंधियां चलती है। और हनुमानगढ़ जिले में 23 दिन धूल भरी आंधियां चलती है। देखिए, नंबर 2 पर सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां कहां पर है? गंगानगर जिले में। कितने दिन? 27 दिन। ये दिन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि गंगानगर जिले में कितने दिन धूल भरी आंधियां चलती है। तो कितने दिन चलती है? 27 दिन चलती है। और उसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले में कितनी चलती है? 23 दिन धूल भरी आंधियां चलती है। तो समझ में आया? तो चलिए आगे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी और व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पर? ये लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में जून जुलाई माह में, ये भी आपको
याद रखना है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है, लगभग 27 दिनों तक ये चलती है। दूसरा सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा? हमारा प्यारा सा हनुमानगढ़ जिला, जहां पर 23 दिन चलती है। अब आगे देखिए, इसके कारक क्या है, यानी इसका कारण क्या है धूल भरी आंधियां चलने का? उच्च तापमान। उच्च तापमान, जमीन में नमी की कमी, अधिक धूल और अधिक मरुस्थल धूल भरी आंधी के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। धूल भरी आंधी के कारण हवा में क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे वायु की गुणवत्ता भी क्या होती है? खराब होती है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके ऑप्शन आगे मिलेंगे हमें, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? इंपॉर्टेंट आधारभूत तत्व हमें पूछा है। कौन सा पूछा है? आधारभूत हमें तत्व पूछा गया है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, क्या दे रखा है ये लीजिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। और किस में पूछा गया? ये पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, समुद्र से दूरी, क्या दे रखा है? समुद्र से दूरी। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तापमान। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वनस्पति। हमें क्या पूछा था? आधारभूत तत्व पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा समुद्र से दूरी। क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से अक्षांशीय विस्तार भी प्रभावित करते हैं? एक याद रखना इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना? आपको ऑप्शन में मिलेगा देशांतरीय विस्तार। क्या मिलेगा? देशांतरीय विस्तार। क्या मिलेगा? देशांतरीय विस्तार आपको ऑप्शन में मिलेगा, और वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता। राजस्थान की जलवायु को देशांतरीय विस्तार प्रभावित नहीं करता, ये आपको ऑप्शन में मिले तो ये काट देना ऑप्शन। तो इसका सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। और देखिए यहां पर क्या है, ये देख लीजिए, यहां पर राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसूनी जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई आदि भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल आपको ये मैप के माध्यम से बताया था, क्या बताया था कि राजस्थान में थानवेट की जलवायु, थानवेट के जलवायु प्रदेश E-A-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? कौन सा क्षेत्र नहीं आता? कल मैप के माध्यम से बताया था। थारनवेट कह दीजिए या थारोवेट कह दीजिए, ये आपको मैंने बताया था। फिर भी मैं रिवीजन करवाता हूं, तो चलिए एक बार और बता देता हूं रिवीजन के माध्यम से। थानवेट का जलवायु प्रदेश के अनुसार वर्गीकरण क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए राजस्थान का मैप। क्या आना चाहिए? राजस्थान का मैप आना चाहिए। तो बना लीजिए यहां पर हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। लगभग कह रहा हूं मैं, ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है ना? ये है प्यारा सा राजस्थान। राजस्थान का मैप बना। अब देखिए कोपेन का पहले मैंने आपको बता दिया, थानवेट का भी बता दिया, फिर हम रिवीजन कर रहे हैं किसका? थानवेट का। तो थानवेट की बात करें तो कितने भागों में बांटा राजस्थान को जलवायु प्रदेश? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? थानवेट के अनुसार। और कोपेन के अनुसार भी 4 भागों में बांटा, और टिवार्था के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 पर हम कौन सा याद रखेंगे? E-A-D नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सा याद रखेंगे? D-A-W। नंबर 3 D-B-W। और नंबर 4 पर कौन सा याद रखेंगे? C-A-W। ये देखिए, ये हो गए हमारे किसके अनुसार? थानवेट के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश। किसके? राजस्थान के। तो इनको हम मैप के माध्यम से किस प्रकार समझेंगे? तो चलिए इनको हम मैप में दर्शाते हैं, इन चारों प्रदेशों को। तो नंबर 1 पर ये रहा हमारा जो पश्चिमी राजस्थान में है, कौन सा? E-A-D हो गया। E-A-D हो गया। फिर देखिए 2 नंबर, ये रहा हमारा 2 नंबर भौतिक प्रदेश नहीं, जलवायु प्रदेश है। और 3 नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पर ये हो जाएगा, ये लीजिए। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? D-A-W हो जाएगा। यहां पर कौन सा हो जाएगा? D
बी डैश डब्लू हो जाएगा और यहां पर सी ए डैश डब्लू। ये लीजिए, ये हो गया किसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार हो गया जलवायु वर्गीकरण, ये थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार ये जलवायु वर्गीकरण हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो याद रखना, सबसे पहले देखिए नीचे नीचे सी, उसके बाद डी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, याद है ना, सी डी डी ई, इस प्रकार याद रखना। फिर देखिए ए, फिर ए डी का आ गया, डी 2 बार आया तो बी आएगा, उसके बाद देखिए ए बी, फिर देखिए ई, फिर ए आ गया, देखिए ई के आगे ए है, सी के आगे ए है, डी के आगे ए है, डी के आगे फिर बी आएगा, क्योंकि एक बार ए आ चुका है ना, फिर क्या आएगा, बी आएगा। इस प्रकार याद कर लीजिए। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलिए उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है 423 नंबर क्वेश्चन में, हमें पूछा गया कि ई ए डैश डी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, कौन सा क्षेत्र नहीं आता, इसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं बताना। तो देखिए पश्चिम में आता है ये ई ए डैश डी, तो देखिए बाड़मेर में आता है, जैसलमेर में आता है, जोधपुर में आता है, लेकिन हनुमानगढ़ में नहीं आता। तो हनुमानगढ़ में कौन सा आता है, हनुमानगढ़ में गुरुदेव आता है हमारा डी बी डैश डब्ल्यू वाला आता है। कौन सा आता है, डी बी डैश डब्ल्यू वाला आता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में डी बी डैश डब्ल्यू वाला आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 424 नंबर। क्या है 424 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 424 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है, उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। तो देखिए ये हमारा है प्यारा सा राजस्थान। फिर मैप के माध्यम से समझिए, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहां पर क्या है, अरावली प्रदेश, यहां पर क्या है, अरावली प्रदेश, ये लीजिए अरावली प्रदेश हमने बना दिया। अब हमें नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर 1 पॉइंट हमें कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, किसकी, पश्चिमी राजस्थान, ये है पश्चिमी राजस्थान। क्या वृष्टि छाया प्रदेश में है ये, जी श्रीमान बिल्कुल सही है, वृष्टि छाया में है। क्यों, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है ना, तब अरावली क्या कर लेता है, मानसून को रोक लेता है, तो यहां पर क्या नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती। और इसी प्रकार जब किससे आता है, अरब सागर से मानसून आता है ना, अरब सागर से जब मानसून आता है तो ये यहां पर कोई रुकावट नहीं आने के कारण अरावली के समांतर आगे चला जाता है, तो यहां पर फिर कम वर्षा हुई, यानी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम हो रही है। किसकी वृष्टि छाया में, अरावली की वृष्टि की छाया में हो रही है ना कम वर्षा। तो न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण कौन सा हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति के कारण। और देखिए यहां पर लैब असिस्टेंट में पूछा गया डी नंबर, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। अभी हमने पढ़ा है कि अरावली की इस प्रकार स्थिति दे रखी है कि जिस कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्या है, कम हो पाती है, यानी न्यून हो पाती है। तो यह भी कारण है, क्या है, ये भी कारण है। और भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, क्या भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, ये भी क्या है, ये भी इसका कारण है। भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र भी इसका कारण है, यानी इसमें एक से ज्यादा हो रहे हैं, एक से ज्यादा हो रहे हैं। और इसी कारण आयोग ने, यानी अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, और देख लीजिए इसमें क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश की क्षेत्र की अवस्थिति, इसके साथ ही भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, अरब सागर का मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से राजस्थान में प्रवेश करता है और अरावली पर्वत श्रेणियों मानसूनी हवा पहुंचने के दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में मादा उत्पन्न नहीं होती। यानी ये बात वही है जो मैंने अभी बताई है, यानी अरब सागर से अगर मानसून आता है ना, वो क्या चला जाता है, अरावली के समांतर चला जाता है, यानी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो समांतर चला गया। लेकिन जब किससे आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, तो उसे कौन रोक लेती है, अरावली रोक लेती है, जिस कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती। इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 425 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया और कोपेन का भी जलवायु वर्गीकरण मैंने कल आपको बताया था। यानी अगर आपने कल वाली क्लास देखी है ना तो आज आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूं मैप के माध्यम से। देखिए मैप के माध्यम से बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए इस प्रकार रफली बनाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बने वैसा अच्छा है, रफली बनाया तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या है देखिए, कोपेन के अनुसार कितने भाग है, 4 भाग है। जलवायु प्रदेश के कितने भाग, 4 भाग। कौन कौन से, ये रहे वो 4 भाग। कौन कौन से हैं, ये रहे वो 4 भाग। एक तो BWHW, एक BSHW, एक CWG और एक AW। कौन कौन से हैं 4 भाग, BWHW, BSHW, CWG और AW। तो देखिए इसको हम मैप के माध्यम से किस प्रकार दर्शाएंगे, ये लीजिए नंबर 1 पर, नंबर 1 पर ब्लैक पेन यूज करते हैं मार्कर, ये लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 और नंबर 3, ये रहा नंबर 3 और 4। यानी जो पहला बना है, जो पहला बना है कौन सा, ये लीजिए, ये तो है BWHW। नंबर 2 पर बना ये कौन सा, BSHW। नंबर 3 पर बना वो कौन सा, CWG। और नंबर 4 पर बना वो कौन सा, AW। ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार। कितने भाग, 4 भाग। किसके आधार पर बांटा था, वनस्पति के आधार पर। यह भी याद रखना, कोपेन ने किसके आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था, वनस्पति के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा, नीचे दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा है। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, AW राजस्थान। पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहे हैं, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है हमें। तो देखिए AW राजस्थान के दक्षिण भाग में, देखिए राजस्थान के दक्षिण भाग में AW है ना, तो पहला तो क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। पहला तो क्या हो गया, बिल्कुल सही। ये तो क्या है, सही दे रखा है, सम्मिलित दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। CWG उत्तरी में थोड़ी है, ये उत्तरी में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। फिर देखिए BWHW यानी पश्चिम में, यानी शुष्क मरुस्थल में है, तो यह बात बिल्कुल सही है। और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल में है, बिल्कुल सही है, तो यह भी सही है। और यह शुष्क है और अर्ध शुष्क आपको कब समझ में आएगा, जब आप भौतिक प्रदेश वाली क्लास देख के आओगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि मरुस्थल को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, वो मैंने आपको बताया था, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। कौन कौन से 2 भाग है वो, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश, बताया था ना आपको। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश और कौन सा, नागौर उच्च भूमियां और नंबर 4 गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। पूरी व्याख्या बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो इसका आंसर क्या होगा, सम्मिलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए सारी व्याख्या यहां पर और बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इतनी बार व्याख्या पढ़ोगे ना तो आपका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। AW को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी भाग में है। CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये नाम भी मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए नंबर, फिर नेक्स्ट BWHW कौन सा है, BWHW शुष्क वाला, तो ये लीजिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और BSHW में कौन सा, अस से स्टेपी याद रख लीजिए, ये साथ में स्टेपी जलवायु भी पाई जाती है, अस से स्टेपी जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426 नंबर क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी के एग्जाम में पूछा गया, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है यहां पर। राजस्थान के लिए, किसके लिए, राजस्थान के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में क्या सही है,
क्या बताना है हमें? सही बताना है। और किसके? दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर बताना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको? राजस्थान का मैप आना चाहिए। सर ये बार बार में राजस्थान का मैप क्यों बना रहे हो? ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये लीजिए, राजस्थान का मैप बन गया रफली। इधर क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का दक्षिण पश्चिम मानसून, और मानसून की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन से? एक तो अरब सागर से आती है और एक बंगाल की खाड़ी से आती है। अब मैं क्या पूछा गया? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी? दक्षिण दिशा। ये कौन सी? पश्चिम। हमें पूछा दक्षिण पश्चिम, यानी अरब सागर वाले की बात कर रहा है। कौन से वाले की बात कर रहा है? अरब सागर मानसून की बात कर रहा है। तो देखिए अरब सागर की बात करें तो देखिए पहले बनाइए यहां पर अरावली। ये बन गई हमारी अरावली। क्या बन गई? अरावली। जैसे ही अरब सागर से मानसून आएगा तो सबसे पहले कहां पर वर्षा होगी? बांसवाड़ा जिले में होगी। याद रखना, अरब सागर से सबसे पहले वर्षा कहां पर होती है? तो बांसवाड़ा में होती है। कहां पर होती है? बांसवाड़ा में होती है अरब सागर से। अगर आपसे बंगाल की खाड़ी पूछा जाता तो सबसे पहले कहां पर होती? झालावाड़ में होती। कहां पर होती? झालावाड़ में होती। बंगाल की खाड़ी से तो सबसे पहले वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, और अरब सागर से सबसे पहले वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा में होती है। तो आगे चलिए, अरब सागर से मानसून आया, ऐसे आगे चला गया, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। आगे चला गया, कोई रुकावट नहीं। यानी अरब सागर से जो भी मानसून वर्षा आती है राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई बाधक के रूप में कार्य नहीं करा। अगर अरावली ऐसे होती ना, ऐसे अरावली होती, तब तो इधर से आता तो यहां पर वर्षा हो जाती, यहां पर हो जाती, यहां पर हो जाती। इधर से आता तो यहां पर क्या होती? अरावली होती, तो यहां पर भी वर्षा हो जाती कुछ हिस्से में, ये समांतर चला जाता फिर। यानी यहां पर अरावली अहम भूमिका निभा रही है। किसमें? दक्षिण पश्चिम मानसून में। दक्षिण पश्चिम मानसून में अहम भूमिका निभा रही है। और यह मानसून आता कब है? जुलाई महीने में आता है। कौन से महीने में? जुलाई महीने में आता है। जुलाई महीने में सबसे पहले झालावाड़ में जुलाई महीने में आता है, और अरावली के समांतर निकल जाता है। अरावली के समांतर निकल जाता है। तो इतनी बात है किसकी? दक्षिण पश्चिम मानसून की। अब देख लीजिए हमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं हम। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, आमतौर पर इसकी मई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। गलत है, क्यों? मई में तो नहीं होती, जुलाई में होती है। फिर देखिए अगस्त में, ये भी गलत है। फिर देखिए जुलाई में, जुलाई के पहले पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो गया ना? कोई दिक्कत है? व्याख्या आपको अच्छे से बता दी, कोई दिक्कत नहीं रही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और एक बात और बता देता हूं जो मैंने कल की क्लास में बताया था, रिवीजन करा देता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? तो झालावाड़ जिले में होती है। कहां पर है? झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी का याद रखिए कि सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? तो जैसलमेर में होती है। कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। ये तो हो गए जिले। क्या हो गए? जिले। अब एग्जामिनर आपसे स्थान भी पूछ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो स्थान कौन सा आ जाएगा? माउंट आबू सिरोही वाला। माउंट आबू सिरोही वाला आ जाएगा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? कम वर्षा सम जैसलमेर में होती है। कहां पर होती है? सम जैसलमेर में होती है। बस ये पॉइंट और याद रख लीजिए साथ के साथ। तो चलिए अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये और याद रखिए, देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में अरब सागर की ओर से आता है, जो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक पूरे राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। जो अंतिम, ये इंपॉर्टेंट है, जो अंतिम सितंबर तक वापस जाने लगता है। ये भी पूछा जा सकता है नहीं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान से कब वापस लौटने लगता है? तो सितंबर में, वो भी अंतिम माह है, अंतिम सप्ताह है, अंतिम सप्ताह सितंबर के में। तो सितंबर के अंत में तक आते आते ये
मानसून क्या है, वापिस लौटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 427 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित या निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां। देखिए कंटीले वन और झाड़ियां ये तो पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी आपको देखने को, और पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग जैसलमेर में तो 10 सेंटीमीटर ही होती है, जैसलमेर में तो 10 सेंटीमीटर ही होती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, यहां पर 50 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। और यहां पर देखिए शुष्क वन दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, और मिश्रित पतझड़ वन है ये भी नहीं होगा, मिश्रित पतझड़ वन है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कहां पर सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में, जहां पर वर्षा भी इतनी होती है 75 से 110। तो शुष्क सागवान वन जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहां पर गुरुजी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं, डूंगरपुर में पाए जाते हैं, और यहीं पर इतनी वर्षा होती है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि इतनी वर्षा कहां पर होती है, हमारे दक्षिण राजस्थान में होती है। और दक्षिण राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन आया था हमें धूल भरी आंधियां सर्वाधिक कहां पर चलती है, पूछा गया था ना, कहां पर चलती है। दूसरा भी मैंने बताया था आपको, और ये कारण भी बताया था आपको, बताया था। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए जो प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछा गया था, राजस्थान में धूल भरी आंधियां यानी चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, यानी धूल भरी आंधियां चलती है, इसका आवश्यक दशा कौन सी है। तो उच्च वार्षिक तापांतर, नंबर 1 उच्च वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर नहीं होगा तो ये तो हो गया गलत। शीत ऋतु में उच्च वायु दाब, ये भी नहीं है। तो तिब्बत के पठार का कोई लेना देना ही नहीं है। तो बचा हमारा सहवनीय क्रियाएं। देखिए रिजेक्ट करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, रिजेक्ट ऑप्शन कर। तो इस प्रकार भी आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए वही है, और कब आता है ये आपको पता ही है, जून जुलाई में आता है। कहां पर धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है, श्री गंगानगर में चलती है। कितने दिन चलती है, 27 दिन चलती है। नंबर 2 पर कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला, कितने दिन चलती है, 23 दिन चलती है। याद है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय, मरुस्थल आ गया तो देखिए राजस्थान उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, कोपेन आ गया। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण याद कीजिए, मैप बनाइए और मैप के माध्यम से कीजिए इस क्वेश्चन को। ये लीजिए राजस्थान का मैप हो गया। यहां पर कौन सा जलवायु प्रदेश था, BWHW, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में यही तो पाया जाता है। कौन सा, BWHW, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी में, BWHW ऑप्शन नंबर सी। और AW कहां पर पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में। CWG कहां पर पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, ये है CWG। और ये कौन सा है, BSHW। देखिए आपको कितनी बार बता दिया, अब तो आपको याद होगा ही होगा। और इसका आंसर देख लीजिए, हमें आगे मिलेगा। तो लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी राइट। अब देखिए 430 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में हमें पूछा गया है। और क्या है क्वेश्चन, हमें पूछा गया कि राजस्थान के कौन से जिले आदर दक्षिण पूर्वी, आदर है दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु, देखिए कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि कृषि जलवायु प्रदेश तुम आपको कृषि टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन यहां पर आ गया तो यहां पर और कर लीजिए, यहां पर और कर लीजिए। देखिए राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन कौन से हैं, 10 हैं हमारे। देखिए इनमें से सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, कौन सा है, सबसे बड़ा फर्स्ट सी। और सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। देखिए फर्स्ट सी को किस नाम से जाना जाता है, अति शुष्क,
आंशिक सिंचित प्रदेश। दोबारा नाम लिखूं या ऐसे ही बोल दूं? चलिए लिख ही देता हूं। क्या नाम है? अति। अति नाम याद रखना, फर्स्ट सी का बता रहा हूं मैं। अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंशिक सिंचित क्षेत्र जो कितने जिलों में है? ये है 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में स्थित है। 3 जिले कौन कौन से? नंबर 1 बीकानेर जिला, नंबर 2 जैसलमेर जिला, नंबर 3 चूरू जिला। इन 3 जिलों में अति शुष्क आंशिक सिंचित क्या है? जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और सबसे छोटा कौन सा? 4th बी। सबसे छोटा कौन सा? 4th बी, जिसका नाम क्या है? आदर दक्षिणी मैदान। आदर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा, आदर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है। तो चलिए हमें क्या पूछा गया? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा है क्या? नहीं, ये तो 4th में आ जाता है। फिर देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी नहीं आएगा, हमें पूर्वी के साथ लेना है थोड़ा सा। राजसमंद भीलवाड़ा ये भी नहीं है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिण में भी आता है थोड़ा और पूर्वी में ये सवाई माधोपुर वाला आ जाएगा। यानी आदर दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर वाले जिले आ जाएंगे। देख लीजिए यही जिले हैं। तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं जो मैंने व्याख्या बताई है, वही ये व्याख्या है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। सबसे छोटा 4th बी, जिसे आदर दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसे फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 431 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया। देखिए आप इतने लेवल की तैयारी करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कथन दे रखा है में कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सही दे रखा है। जयपुर में ज्यादा है, जैसलमेर में बिल्कुल भी कम है, यानी इस प्रकार है ना जनसंख्या का वितरण असमान। तो ये कथन तो क्या है? बिल्कुल सही दे रखा है। कथन तो बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए कारण, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। क्या जलवायु में विविधता पाई जाती है? गुरुजी कितनी ही पाई जाती है। कहीं पर शुष्क जलवायु है, कहीं पर अर्ध शुष्क है, कहीं अति आर्द्र है, कहीं आर्द्र है, कहीं उपाद्र है। यानी राजस्थान में जलवायु में भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। यानी कारण भी सही है और कथन भी सही है। कारण भी सही है और कथन भी सही है, यानी एस और आर दोनों सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए। और कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश है, बताया है आपको कौन कौन से हैं। AW, BSHW, BWHW और CWG। इतनी बार बता दी ये व्याख्या, अब तो आपको कंठस्थ याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी SI एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, नाम बताया था ना, एस से स्टेपी। बना लीजिए प्यारा सा राजस्थान का मैप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो हम इतने अच्छे तरीके से फॉरवर्ड हो चुके हैं इसके जलवायु वाले टॉपिक में। नंबर 1 पर कौन सा? ये BWHW। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है BSHW। उसके बाद कौन सा? नीचे यहां पर ये आता है CWG और नीचे AW आता है। अब हमें क्या पूछा गया? स्टेपी या अर्धशुष्क। अस से क्या बनेगा? स्टेपी, या क्या बनेगा? अर्धशुष्क बनेगा। तो देखिए ये कौन कौन से जिले यहां पर देखिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीचे यहां पर नागौर, यहां पर जोधपुर, यहां पर पाली, यहां पर जालोर आता है। तो ये बनेंगे, तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर वाला इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में कौन से आ जाएंगे? कुछ यहां पर आ जाएगा हमारा BWHW। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो अलग आ गए थोड़े। और इसमें कौन सा आएगा? इसमें AW आ जाएगा, AW आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है। कोटा बूंदी में कौन सा है? बूंदी में तो है CWG।
कोटा बारा में कौन सा है AW, और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में कौन सा है CWG, यानी ये मिक्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो हमें सही दे रखा। अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अगर आपने मैप से पढ़ा है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख लीजिए, इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 20 से 40 है, और इधर BWHW की कितनी है? BWHW की है 10 से 20। कितनी है? 10 से 20। और आगे वाले की 40 से 60 याद रखनी है, आगे वाले की 60 से 80 याद रखनी है, यानी इस प्रकार क्रम से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया RPSC स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला पूछा है हमें राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान का प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। देखिए, कृषि जलवायु प्रदेश पूछा, वो भी कौन सा? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के बारे में हमें पूछा गया है। और देखिए, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, देवसेना, टोंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उप आर्द्र में कौन कौन से आते हैं? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में भीलवाड़ा आता है, ये रहा। सिरोही आता है, कौन सा आता है? भीलवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आता है, और कौन सा आता है? उदयपुर आता है। कौन सा आता है? उदयपुर भी आता है, उदयपुर। ये लीजिए, ये आते हैं। और एक आर्द्र दक्षिणी मैदान भी है, उसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आते हैं। टोंक किस में आता है? टोंक आता है पूर्वी में। टोंक किस में? पूर्व में रह गया, ये तो पूर्वी में आ गया, दक्षिणी में थोड़ी आएगा, तो ये पूर्वी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, टोंक किस में आता है? टोंक आता है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में। किसमें? अर्धशुष्क पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू की पैदावार की जाती है। और किन्नू की पैदावार कहां पर की जाती है? किन्नू की पैदावार की जाती है हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहां पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किन्नू की पैदावार की जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। और गंगानगर, हनुमानगढ़ कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये आते हैं हमारे फर्स्ट बी में। किसमें आते हैं? फर्स्ट बी में। जैसे राजस्थान का मैप बनाइए, ये लीजिए राजस्थान का रफली मैप, ये ऊपर आ गया फर्स्ट सी, क्या आ गया? फर्स्ट बी। उसके बाद ये कौन सा है? फर्स्ट सी। उसके बाद ये कौन सा? फर्स्ट सी, ऐसे नीचे फर्स्ट सी, और नीचे कौन सा है? फर्स्ट ए, थोड़ा सा फर्स्ट ए। इस प्रकार कृषि जलवायु प्रदेश फैले हुए हैं। कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 435। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान 2018 में की स्ट्रक्चरल, क्या है? स्ट्रक्चरल इन इक्वेशन मॉडलिंग, यानी सेम किस स्थिति से संबंधित है? बिल्कुल आसान है। सेम की समस्या से सबसे ज्यादा कौन है? हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिले का ही कौन सा? हनुमानगढ़ जिले का कौन सा गांव? बड़ोपल गांव। कौन सा गांव? बड़ोपल गांव सबसे ज्यादा सेम की समस्या से प्रभावित है। कौन सा? सेम की समस्या से प्रभावित है। और ये सेम की स्थिति किससे संबंधित है? रेत के टिल्लों के निर्माण से नहीं। पारिस्थितिकी में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। और यहां पर पानी ही पानी देखने को मिलेगा, खारा पानी होता है, न तो इसमें कोई पौधे यानी पेड़ उग पाते हैं, नहीं यहां पर कोई खेती की जा सकती है। जहां पर सेम की समस्या आ गई, मानिए वो जमीन क्या हो गई? एकदम बंजर हो गई, वहां पर कुछ भी नहीं होगा, मकान भी आप नहीं बना सकते। सेम ऐसी होती है क्योंकि पानी पानी होता है। तो ये क्या है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन, जो बड़ोपल गांव सर्वाधिक प्रभावित है। और आपने देखा भी होगा शॉर्ट वीडियो में, कहीं कहीं पर बड़ोपल की चर्चा होती है। अखबार में भी आया था, दैनिक भास्कर में आया था, राजस्थान पत्रिका में भी आया था बड़ोपल गांव। तो देखिए 436 नंबर, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को कहते हैं। देखिए उद्योग निरीक्षक भर्ती, और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन वो अलग एग्जाम में था और ये अलग एग्जाम में। ये RPSC 1996 में उद्योग निरीक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया। और उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ। या क्या, और क्या कहते हैं? गोल्डन डोरो। क्या? गोल्डन यानी सोने के समान, ड्रॉप यानी बूंद,
गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और किसके कहां से उद्गम होता है इसका? भूमध्य सागर से उद्गम होता है। कहां से? भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। किसका? मावट का। और मावट कौन सी फसलों के लिए लाभदायक है? रबी की फसलों के लिए। अब ऐसे याद नहीं हो तो मावट कब होती है? सर्दियों में होती है। यानी अब जो दिन चल रहे हैं ना, अब जो वर्षा हो रही है वो मावट की वर्षा है। कौन सी वर्षा है? मावट की। यानी मावट कब होती है? दिसंबर जनवरी में होती है। कब होती है मावट? है दिसंबर और जनवरी में होती है। दिसंबर और जनवरी में मावट की वर्षा होती है। तो कौन सी फसल? अब गेहूं की बिजाई की हुई है, चना की बिजाई की हुई है, सरसों की बिजाई की हुई है। तो ये किसकी फसल है? रबी। तो रबी के लिए ही लाभदायक होगी ना। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मावट है किस फसल के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसल के लिए। मावट वर्षा कब होती है? तो दिसंबर जनवरी में होती है। मावट वर्षा का उद्गम कहां से होता है? भूमध्य सागर से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये देख लीजिए, वही है। भूमध्य सागर से उद्गम होता है, शीतकालीन यानी सर्दी में होती है, और स्थानीय भाषा में इसे मावट कहते हैं। और भूमध्य सागरीय चक्रवातों में पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। और यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक अग्निशमन अधिकारी यानी AFO 2021 में पूछा गया कि जयपुर, दौसा तथा अजमेर, जयपुर, दौसा तथा अजमेर में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो नंबर 1 पर देखिए, आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु नहीं पाई जाती। आर्द्र जलवायु नहीं पाई जाती। उष्ण आर्द्र ये भी नहीं पाई जाती। उप आर्द्र क्या है? उप आर्द्र और अर्ध शुष्क। तो यहां पर एग्जामिनर ने माना अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किस प्रकार है, इसकी व्याख्या देखिए। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, ये तो ठीक है। लेकिन जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर आदि शामिल किए हैं, ये भी शामिल है साथ में। ये ध्यान देने वाली बातें किसमें? अर्ध शुष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 438 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग कब स्थापित किया गया था? कौन सा विभाग है? पर्यावरण विभाग। तो देखिए 1973 में, 1983 में, 1984 में, 1972 में। तो ये किया गया था 1983 में। राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1983 में की गई थी। याद रखना कब की गई? सन 1983। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया हमसे कि राजस्थान में क्या? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में, निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? यानी वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता कहां पर है पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है ना। जहां पर कम वर्षा होगी वहां कई बार तो ऐसा होगा कि ज्यादा हो जाए, कई बार ऐसा होगा कि कम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी, विषमता यहीं पर पाई जाती है। कई बार तो होती है और कई बार होती ही नहीं है। इस प्रकार की विषमता पाई जाती है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्या दे रखा है? देखिए कितनी डीप व्याख्या दे रखी है इसमें। तो वार्षिक वर्षा में विषमता सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर मानसून के दौरान भिन्नता का गुणांक जैसलमेर में इतना था, देख लीजिए। और बाकी जिलों में झुंझुनू में सबसे कम परिवर्तनशीलता। झुंझुनू में सबसे कम परिवर्तनशीलता यानी सबसे कम विषमता परिवर्तनशीलता तो किस में पाई जाती है? झुंझुनू जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक पूछ लिया तो अधिकतम पूछे तो जैसलमेर, अधिकतम पूछे तो जैसलमेर, अधिकतम जैसलमेर। और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम है झुंझुनू यानी झुंझुनियो। याद है नहीं? झुंझुनियो, झुंझुना, झुंझुनियो कहने कौन दियो आपा? टाबरा ने। यानी शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहां पर है? झुंझुनू में। ट्रिक बताई थी ना, 0 से 6 वर्ष के आयु को हमने बालकों को क्या नहीं दिया? खेलने के लिए झुंझुनिया नहीं दिया, इसलिए वहां पर क्या हो गया? शिशु लिंगानुपात
कम हो गया। और ज्यादा जहां पर शिशु लिंगानुपात कहां पर है, जहां पर बच्चे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है तो वहां पर अलग ही प्रकार की क्या आएगी, समेल, कह दीजिए बांस आएगी, यानी बांसवाड़ा में। अब थे कह दो मैं तो मारला टापरा जॉनसन बेबी लावा बो लावा, तो भी बांस आवे जदी तो लाओ नहीं। तो याद रख लियो, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात तो बांसवाड़ा में और सबसे कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में है। ट्रिक से आपको मैंने करवा रखा है, टॉपिक सर्च कर लीजिए या प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपको करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 440 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कौन से हैं वो हमें बताना है। तो देखिए नंबर 1 अलवर भरतपुर गलत, अजमेर टोंक गलत, अभी हमने किया है जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी औसत वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक पूछा, वो भी परिवर्तनशीलता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। उष्ण कटिबंध में नहीं, उष्ण कटिबंध में केवल 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा ही आते हैं, क्योंकि वहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और बाकी सभी में उपोष्ण कटिबंध आता है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित है राजस्थान जलवायु की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी, शीत होगा नहीं, शीतोष्ण होगा नहीं, बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 442 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 एग्जाम में पूछा गया, एक तो कनिष्ठ अभियंता 2019 में और एक कृषि पर्यवेक्षक 2018 में। क्या है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो अभी आपको बताया था दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, ऑप्शन नंबर सी। और पश्चिमी विक्षोभ तो मावठ है, पश्चिमी विक्षोभ तो मावठ होती है, जो केवल दिसंबर और जनवरी में ही होती है, रबी के लिए लाभदायक होती है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जुलाई महीने में आती है और सितंबर तक रहती है। वही व्याख्या जो आपको मैंने पहले बताई थी, और ये वही की वही व्याख्या सभी। सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़ है और सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया कि भरतपुर करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं। कौन से में आते हैं जी, यहां पर कौन सा आता है, यहां पर आता है थर्ड बी। कौन सा आता है, थर्ड बी। कहां पर है, ऑप्शन दे रखा है क्या, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए राजस्थान का मैप याद होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर क्या है, फर्स्ट बी, फिर क्या है फर्स्ट सी, फिर क्या है नीचे फर्स्ट ए, और इधर इधर क्या है, भरतपुर करौली में थर्ड बी है, थर्ड बी आता है, थर्ड बी आता है। इस प्रकार मैं आपको मैप के माध्यम से है ना एक एक जिले, यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर कौन सा आएगा, 10 के 10 बताऊंगा ऐसे, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला ये रहा, ये 10 के 10 बताने वाला हूं आपको आने वाले कृषि टॉपिक में। तो देख लीजिए यहां पर थर्ड भी आ गया। और शीतकालीन वर्षा माउट होती है, कब होती है पता है ना आपको, तो कर दीजिए इसका आंसर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। कोई मुश्किल सवाल नहीं रहा, अब तो केवल क्वेश्चन ही करने, क्योंकि आपको इतनी व्याख्या बता दी प्यारे विद्यार्थियों। देखिए सर्दियों में आता है, कब आता है, सर्दियों में आता है, भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है, पश्चिमी विक्षोभ का मानसून है और रबी के लिए लाभदायक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का बीकानेर जिला, कौन सा, बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बीकानेर जिला बताना है हमको, और आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा कृषि जलवायु कौन सा, फर्स्ट सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसे उच्च शुष्क एवं सिंचित सीमित सिंचित मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर जिला आता है,
आता है ना। और कौन सा आता है, जैसलमेर आता है, बताया था। और कौन सा आता है, एक चूरू जिला आता है, ये बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और फर्स्ट ए में शुष्क पश्चिमी में कौन से आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। कौन से आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं, बाड़मेर और देखिए यहीं पर आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और कृषि टॉपिक आएगा फिर तो आपको याद भी हो जाएगा, तब तक तो देख लीजिए। और फर्स्ट बी में कौन से आते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। पहले क्वेश्चन आया था गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा यहां पर, ये लीजिए हो गए। और ये कौन सा है, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश यानी सेकंड ए। सेकंड ए की बात करें तो नागौर सीकर झुंझुनू वाला आ जाएगा, नागौर सीकर झुंझुनू वाला आ जाएगा इसमें। तो देख लीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। और ये दे रखे हैं देखिए, फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं, वही जो अभी व्याख्या बताई है, बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट बी में कौन से आते हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आते हैं। फर्स्ट ए में कौन आते हैं, नागौर सीकर झुंझुनू आते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा, फर्स्ट सी, जिसमें कौन आता है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आता है। ये देखिए, ये कोई मुश्किल सवाल है क्या, अभी आपको बताया है, देख लीजिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है, एक बार पढ़िए तो सही आप। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा यानी मावठ वर्षा की बात कर रहा है एग्जामिनर। और मावठ वर्षा कहां से उद्गम होता है, इसका भूमध्य सागर से होता है। कोई मुश्किल सवाल नहीं, तो कर दीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्या कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कृषि जलवायु टॉपिक से। तो कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ये पहले क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, शायद टोंक था ऑप्शन में, और इसमें अलग ऑप्शन है। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए कोटा, बूंदी, बारा, ये तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी में आते हैं ना, लेकिन उदयपुर शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। दक्षिण पूर्वी में कोटा, बूंदी, बारा आते हैं, लेकिन उदयपुर नहीं आता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उदयपुर ही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आपको उदयपुर। तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं, ये आते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान में। आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, याद रखना, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 जिले आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब हमारे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 448 नंबर क्वेश्चन कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक क्यों गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि थार मरुस्थल में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है तो क्या होगा, तो सर मरुस्थलीय मिट्टी है ना, इसके कण क्या होते हैं, कण जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इस कारण जल्दी ठंडे होते हैं तो रात में तापमान कम होता है, तो ये क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। और दिन में क्या होता है, तापमान अधिक तो जल्दी गर्म हो जाती है, यानी दिन में अधिक गर्मी पड़ेगी और रात को अचानक ही क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। किसके कारण, बलुई मिट्टी के कारण। तो इसमें बलुई मिट्टी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दे रखा है मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति अभाव और शुष्क स्वस्थ आकाश के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वही क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन 2018 में पूछा गया पश्चिमी विक्षोभ का। पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ मावठ है ना, और मावठ का उद्गम कहां से, भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हमने फिर भी इसका आंसर दे दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का प्यारे विद्यार्थियों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है क्या है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में होता है। जून जुलाई में न्यूनतम दाब कहां पर होता है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में होता है, पता है ना। और जनवरी में कहां पर होता है, जनवरी में दक्षिणी राजस्थान में न्यूनतम वायु दाब होता है। लेकिन हमें जून माह में पूछा गया तो जैसलमेर यानी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोले तो कहो ना अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, यानी सरकारी नौकरी लगनी है अब की बार तो 2025 में, वो चाहे हम
बड़ी से बड़ी लेकर यानी आरएएस लगे, चाहे नीचे से नीचे हम बात करें तो फोर्थ ग्रेड, यानी सभी भर्तियां आई हुई है। फोर्थ ग्रेड आएगी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आरएएस, वीडियो, पटवार, कितनी भर्तियां 2025 में। एक में तो हमें लगना ही लगना है। और किस प्रकार लगोगे? जब आप इस प्रकार राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर समझ में आई है तो क्लास, और अच्छी लग गई है तो क्लास को भी लाइक करना है। क्लास को लाइक करना है तो शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर दबा देना, ताकि आने वाली जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी अपनी तैयारी, चाहे आरएएस की हो, वीडियो की हो, पटवार की हो, चाहे फोर्थ ग्रेड की हो, लगे रहिएगा। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।